हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक द चैनल। आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लाए हैं आपके लिए लेजर की दूसरा पार्ट, लेजर की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में हमने लेजर का कोर कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम इस वीडियो में लेजर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। हम जानेंगे कैसे भी हमें अगर कोई न्यूमेरिकल्स मिलेगा उसे हम कैसे जर्नलाइज करेंगे, उसे हम कैसे पोस्टिंग करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं कि जो मोहित था, मोहित ने 1 अप्रैल 2020 को अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। 50,000 से स्टार्ट किया तो उसने कुछ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन की अप्रैल के महीने। मतलब मोहित एक नाम का व्यक्ति था। मोहित एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 1 अप्रैल 2020 में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, कोरोना टाइम में। 50,000 से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और अप्रैल के महीने में ये सब ट्रांजैक्शन किया। उसने परचेज किया रिया से, पेड किया रिया को, सेल किया सुंदरी को, सुंदरी से रिसीव किया कैश, सुंदरी से रिसीव किया कैश, गुड्स परचेज किया रिया से, कैश पेड किया रिया को, गुड्स सोल्ड किया सुंदरी को, रिसीव्ड कैश किया सुंदरी से। तो हमें कह क्या रहा है, हमें जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड रिस्पेक्टिव लेजर ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मतलब कि जो ऊपर के जो ट्रांजैक्शन है, जो अप्रैल के महीने की जो ट्रांजैक्शन है उसको हमें जर्नलाइज करना है और इनके रिस्पेक्टिव में हमें लेजर बनाना है इन ट्रांजैक्शंस का। सो पहले हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस रहेंगे, मतलब हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स रहेगा, जैसा क्वेश्चन कहेगा हम उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इस ट्रांजैक्शंस को जर्नल करना है, मतलब जर्नल एंट्री पास करनी है और उसके बाद इनको लेजर में पोस्टिंग करनी है। सो पहले हम जर्नल करेंगे इनका। सो नॉर्मल सा सिर्फ हम जर्नल करेंगे। सो पहला क्या है, परचेज किया हमने रिया से, परचेज्ड अकाउंट डेबिटेड टू रिया अकाउंट। 20,000 से डेबिट हुआ है, 20,000 से क्रेडिट होगा। मतलब कि पहले अप्रैल 3 हमने क्या किया, हम डेट नहीं लिख के हम सीरियल वाइज लिख रहे हैं। परचेज किया गुड्स को रिया से 20,000 का, नरेशन लिख लेना। दूसरे में कैश पेड टू रिया, हमने रिया को कैश पेड किया। नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता, उसमें एपोस्ट्रॉफी लगता है, क्योंकि कोई भी पर्सन अकाउंट नहीं हो सकता। कोई चीज़ें अकाउंट हो सकती है, परचेज किया ये अकाउंट हो सकता है, बट लेकिन कोई पर्सन है वो अकाउंट नहीं होगा, पर्सन का अकाउंट होगा। तो एपोस्ट्रॉफी मतलब क्या का, रियाज अकाउंट, रिया का अकाउंट, रियाज अकाउंट डेबिटेड, क्या किया, कैश में पेड किया टू कैश अकाउंट। देखो कैश का अकाउंट हो सकता है लेकिन पर्सन का अकाउंट नहीं हो सकता। कितना पेड किया, 10,000, नरेशन कर लेना। तीसरे ट्रांजैक्शन में 6 अप्रैल को क्या हुआ, गुड्स सोल्ड टू सुंदरी। कोई सुंदरी थी, हमने उसको गुड्स को सेल कर दिया। सो कैश में नहीं, क्रेडिट में बेचा, क्योंकि नाम है, क्योंकि जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं आप हमारी पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। सो अभी हम कैसे कर रहे हैं उसे देखो और बाद में से लेजर की पोस्टिंग देखो। सुंदरीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना, 25,000 का, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट हुआ। नरेशन कर लियो। चौथे ट्रांजैक्शन की बात करें तो रिसीव्ड हुआ कैश, सुंदरी से हमने रिसीव किया 20,000 रुपये। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुंदरीज अकाउंट। कितना, 20,000 रुपये कैश में रिसीव्ड हुआ, नरेशन कर लियो। पांचवें एंट्री की बात करें, गुड्स परचेज फ्रॉम रिया, रिया से हमने गुड्स को परचेज किया। सो फिर से परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रिया अकाउंट, 12,000। छठवें की बात करें, कैश पेड टू रिया, हमने रिया को कैश पेड किया, हमने कुछ किया होगा
मतलब कुछ खरीदा होगा तो अब हम उसे कैश पेड कर रहे हैं। कितना? 20,000 रुपये। रियाज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। किस में पेड करेंगे? कैश में पेड करेंगे। कितना? 20,000 रुपये। सातवीं एंट्री की बात करें, गुड सोल्ड टू सुंदरी 10,000। फिर से हमने किसी सुंदरी को बेच दिया 10,000 रुपये में। तो सुंदरी कैश तो है नहीं, नाम है। सुंदरीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ₹10,000 डेबिट, 10,000 रुपये क्रेडिट। रिसीव कैश फ्रॉम सुंदरी। सुंदरी से हमने 6,000 रुपये मिला। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुंदरीज अकाउंट। सो हमने क्वेश्चन का 50% सॉल्व कर लिया कि हमें क्वेश्चन ने कहा था 1 अप्रैल 2020 को मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से और अप्रैल के महीने में ये सब ट्रांजैक्शंस थे। क्वेश्चन ने कहा कि हमें जर्नलाइज करो इन सब ट्रांजैक्शंस को, मतलब जर्नल एंट्री पास करो और इनके लेजर्स बनाओ। सो हमने जर्नल कर लिया। जर्नल कैसे करते हैं आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो कि हमने उसमें मॉडर्न अप्रोच की हेल्प से हमने इसमें जर्नलाइज किया है। सो मॉडर्न अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच टू डू योर जर्नल एंट्री, टू पास योर जर्नल एंट्री। सो अब हम इनका लेजर पास करेंगे। सो लेजर का फॉर्मेट हमें याद है, लेजर क्या होता है ये पता है। लेजर एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे उस अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शंस उस अकाउंट में रहते हैं, मतलब कितना सेल, कितना परचेज, किससे हमने कितना पे किया, कितना नहीं, सब कुछ उसमें रहेगा। सो जैसे कि हमने एंट्रीज पास कर ली कि ये सब जर्नल एंट्री रही। हमने परचेज किया रिया से, सॉरी पहली एंट्री तो हम भूल ही गए। 1 अप्रैल को हमने मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो बिजनेस स्टार्ट की एंट्री क्या होती है? नीचे लिख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। $50,000, मतलब मोहित ने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो हमारे पास टोटल 9 एंट्रियां हैं। अब हम इनका अकाउंट बनाएंगे, हम इनका मतलब इनका एक लेजर बनाएंगे। तो कितने अकाउंट बनेंगे? जैसे कि हमने कहा था हम 5 क्लासीफाई करेंगे अपने लेजर को, या तो वो कैपिटल रहेगा, या तो लाइबिलिटी रहेगी, या एक्सपेंस रहेगा, या एसेट्स रहेगा, या रिवेन्यू रहेगी। तो परचेज़ किया हमने तो हमने एसेट्स बनाई। रिया से हमने परचेज़ किया, हमने लाइबिलिटी क्रिएट की। उधार में परचेज़ किया ना, रिया को हमने पे किया। कैश एसेट्स का कम ज़्यादा हो रहा है। सुंदरी अकाउंट सेल किया, रिवेन्यू का अकाउंट, ठीक है। सो अब हम इसमें अकाउंट बनाएंगे। लेजर में हम अकाउंट बनाएंगे हर एक पर्टिकुलर जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रिया अकाउंट, जितने आपको अकाउंट यहाँ पे दिख रहे हैं हम सब का अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे कि पहले एंट्री में परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट, परचेज का एक अकाउंट लेजर बनेगा। रिया का अकाउंट बनेगा, मीन्स लेजर बनेगा। रिया का बन चुका है तो दोबारा नहीं बनेगा, एक बार बनेगा उसी ने। फिर कैश का अकाउंट बनेगा। 3 सुंदरी का बनेगा। 4 सेल का बनेगा। 5 कैश का बन चुका है, सुंदरी का भी बन चुका है, परचेज का बन चुका है, रिया का बन चुका है, रिया का बन चुका, कैश का बन चुका, सुंदरी सेल बन चुका, कैश सुंदरी बन चुका, कैश भी बन चुका। कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो हमारे पास कितने अकाउंट बनेंगे? परचेज अकाउंट, रिया अकाउंट, कैश अकाउंट, सुंदरी अकाउंट, सेल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 6 अकाउंट बनेंगे। सो कैसे करना है क्लियर हो रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस रहेगा उसमें हम पहले एंट्री पास करेंगे और उसके बाद जब हम एंट्री पास कर लेंगे तो हमें जितने अकाउंट दिखेंगे सबका, अगर सब एक जैसे हैं तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, अगर सब डिफरेंट हैं, सबका नाम डिफरेंट है तो डिफरेंट अकाउंट बनेंगे। जैसे परचेज रिया, यहाँ पे भी कैश था बट हमने कैश बना चुका है तो अब हम दोबारा नहीं बनाएंगे। क्लियर? सो आइए हम लेजर बनाते हैं। आइए बनाते हैं। हमारे पास टोटल हमें 6 अकाउंट बनाने हैं। परचेज अकाउंट, रिया अकाउंट, कैश अकाउंट, सुंदरी अकाउंट, सेल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। आइए हम स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट से। हमें फॉर्मेट पता ही है, हमने कैसे बनाया था। टी शेप का अकाउंट होता है,
लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट। जिसका अकाउंट बन रहा है उसका ऊपर नाम, जैसे कैश का अकाउंट बना रहा हूँ तो कैश का नाम, और जो भी जिसका अकाउंट बनेगा उसके आगे अकाउंट लगेगा। ये किसका अकाउंट है? कैश का अकाउंट। इसमें क्या होता है? अमाउंट का कॉलम, एक छोटा सा कॉलम रहेगा इसमें LF, इसमें छोटा सा कॉलम रहेगा जिसका नाम है JF, फिर पर्टिकुलर, डेट, अमाउंट, JF, पर्टिकुलर, डेट। सो ऐसे ही हमारे रिया अकाउंट, परचेज अकाउंट, सुंदरी अकाउंट, सेल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी बन जाएंगे। सो आइए बनाते हैं। सो ये हमारा फॉर्मेट है। हमारे पास हमने जनरलाइज कर लिया, हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने इरेज कर दिया। सो हमारे क्वेश्चन ने कहा था जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है अप्रैल के महीने में उसको जर्नलाइज करो, ये जर्नल एंट्री रही, उसको पोस्टिंग करो, मतलब लेजर बनाओ। सो हमने इस जर्नल एंट्री में देखा कि किसके कितने अकाउंट्स हैं। परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, रिया अकाउंट है। सो इस जनरल एंट्री में हमने देखा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट बना लिया, परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट बना लिया, सेल अकाउंट है, सुंदरी अकाउंट है, रियाज अकाउंट है। ये 6 अकाउंट्स हैं। सो कोई भी अकाउंट 2 बार नहीं बनेगा। जब भी हम पोस्टिंग करेंगे, जब भी हम लेजर क्रिएट करेंगे तो हम इसको ध्यान रखेंगे, जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं उसको हम 2 बार नहीं बनाएंगे। जैसे कि किसी भी ट्रांजैक्शन का, जैसे कि रिया को हमने काफ़ी बार सेल परचेज़ किया, सुंदरी से हमने काफ़ी सेल परचेज़ किया, तो हमने कैश का काफ़ी ट्रांजैक्शन किया, तो हमने बार बार को लेज़र नहीं बनाना। हम एक लेज़र बनाएंगे, उसको हम पूरे साल ले चलेंगे। सो इसमें हम लेज़र बनाए हैं अप्रैल के महीने के लिए। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रिया अकाउंट। सो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रिया अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रिया अकाउंट। परचेज का अकाउंट डेबिटेड मतलब परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज का डेबिट बैलेंस 20,000 है। परचेज का डेबिट बैलेंस हमने कहा था अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड डेबिट रहता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट रहता है। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड क्या रहेगा? अमाउंट में 20,000 लिख दो आप, 20,000 लिख दिया। रिया का अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रिया अकाउंट, रिया का अकाउंट क्रेडिट साइड है, रिया के अकाउंट क्रेडिट साइड 20,000, तो रिया के 20,000 क्रेडिट साइड में लिख दो। सो अगर हम परचेज अकाउंट के यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है? डेट में जो डेट डलती है वही लिखेंगे। और पर्टिकुलर्स की बात करें तो पर्टिकुलर्स में क्या, हम परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट तो लिख नहीं सकते हैं। डेबिट बैलेंस हमने डेबिट में 20,000 लिख दिया। अब पर्टिकुलर में क्या है कि अगर परचेज अकाउंट लिख देंगे, जैसे हमने परचेज लिख दिया, तो अगर इसका कोई सेंस नहीं बनेगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सो पर्टिकुलर्स में हम रीज़न लिखते हैं कि ये 20,000 रुपये जो ये आया किसके बेस पे आया, तो ये 20,000 रुपये रिया के बेस पे आया। सो हम पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? टू रिया। तो अगर हमें लेज़र देख के बताना हो तो क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रिया, मतलब हमने परचेज किया था रिया से 20,000 का। सो ये क्लियर हो रहा है। हम करना क्या चाहते हैं, एक चीज़ और बता दें, अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पर्टिकुलर्स में लिखते हैं वहाँ पे 2 लगता है, और अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जो भी चीज़ लिखते हैं वहाँ पे बाई लगता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा टू रिया, अगर रिया क्रेडिट में आती है तो हम लिखते हैं बाई रिया। सो ये क्लियर हो रहा है। सो अगर बात करें परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रिया, अब बिना हम जर्नल के, बिना जर्नल एंट्री के देखे अगर हमें बताना हुआ परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में रिया है 20,000 से, मतलब कि परचेज हमने किया, हमारा एसेट्स बढ़ा, एसेट्स बढ़ा मतलब डेबिट हुआ, मतलब 20,000 से बढ़ रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न रिया है। सो क्लियर। अब हम ऐसे ही बात करते हैं रिया वाले में। रिया में 20,000 रुपये आया था, किस बेस पे आया? हमने रिया किस बेस पे आया, क्या कहा था हमने कि हम क्रेडिट साइड जो भी लिखेंगे वहाँ पे हम बाई लिखेंगे। क्रेडिट साइड में क्या आया? बाई परचेज।
और बात करते हैं दूसरे की, रिया अकाउंट डेबिटेड टू कैश 10,000। रिया अकाउंट डेबिटेड, रिया के अकाउंट डेबिट हुआ 10,000 से, तो अब की क्या लिखेंगे, रिया के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 10,000। रीज़न क्या है, कैश, कैश अकाउंट। हमने क्या कहा था कि हम जो भी लिखेंगे हम उसके सामने टू लगा देंगे, टू कैश। डेट क्या है, जो डेट रहेगी उसको डाल दो, यहाँ पे हमने नंबर्स लिया है। सो अब बात करते हैं दूसरे की, रिया, अब रिया का हो गया ये। सो अब बात करते हैं कैश अकाउंट की। तो ये कैश का क्या है, कैश का कितना बैलेंस है, 10,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है, 10,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है। किसके रीज़न से है, रिया के रीज़न से है। सो क्रेडिट साइड में क्या होता है, बाई रिया, बाई रिया 10,000 कैश अकाउंट, रिया अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि रिया अकाउंट डेबिटेड टू कैश, इससे जर्नल बन रही है। सो हम ऐसे और पोस्टिंग करेंगे, सुंदरी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो सुंदरी के अकाउंट में डेबिट बैलेंस कितना रहेगा, 25,000 रुपये, और सेल्स में क्रेडिट बैलेंस कितना रहेगा, 25,000 रुपये। सुंदरी के डेबिट के बैलेंस में 25,000 रहेगा, क्रेडिट बैलेंस में 25,000 रहेगा। तो रीज़न दें, सेल्स में हम सुंदरी का रीज़न देंगे और सुंदरी के अकाउंट में सेल्स रीज़न देंगे। तो सुंदरी के अकाउंट कहाँ से आया, टू सेल्स, और सेल्स में क्या आया, बाई सुंदरी। सो हम ऐसे आगे बात करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुंदरी अकाउंट। अब हमें कैश अकाउंट डेबिट हुआ, सो कैश के डेबिट बैलेंस में कितना, 20,000। सुंदरी के क्रेडिट बैलेंस में कितना, 20,000। रीज़न यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश, और यहाँ पे लिखेंगे टू सुंदरी। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रिया अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रिया अकाउंट, परचेज अकाउंट में कितना डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट बैलेंस है 12,000, तो डेबिट साइड 12,000 लिख दो, और रिया अकाउंट में क्रेडिट साइड 20,000, 12,000। रीज़न देना हो तो क्या देंगे, रिया किस में, परचेज देंगे, परचेज में रिया में देंगे। तो परचेज अकाउंट में जो रिया का परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है किसके कारण हुआ है, टू रिया, और यहाँ पे क्या हुआ है, बाई परचेज। रिया अकाउंट डेबिटेड 20,000 से टू कैश, रिया अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रिया अकाउंट के डेबिट में क्या आया, 20,000 आया। कहाँ से आया, कैश से आया। और कैश में क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड लिखेंगे 20,000, कहाँ से, बाई रिया। रीज़न देंगे, पर्टिकुलर्स में हम रीज़न देते हैं। ये भी हो गया। अब बात करते हैं सुंदरी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। सुंदरी अकाउंट का डेबिट किया, डेबिट बैलेंस कितना है, 10,000, तो सुंदरी के इसमें क्या लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे। रीज़न क्या देंगे, सेल्स का, टू सेल्स। सुंदरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स में क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड 10,000, तो सेल्स में लिखेंगे क्रेडिट साइड 10,000। रीज़न क्या देंगे, सुंदरी, बाई सुंदरी। सो ये भी हो गया। अब बात करते हैं कैश अकाउंट डेबिट 6,000 टू सुंदरी अकाउंट डेबिट 6,000, मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ कितने से, 6,000, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड क्या रहेगा, 6,000। रीज़न क्या रहा, टू सुंदरी। सुंदरी का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस 6,000 बाई कैश। और बात करते हैं लास्ट एंट्री की, जो था कैश अकाउंट डेबिट टू 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 50,000 से, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड 50,000। रीज़न क्या था,
टू कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट में क्या था, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 50,000, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 50,000। रीज़न क्या था, बाई कैश। सो अगर हम बात करें लेज़र की, तो हमने पहले जर्नल एंट्री पास किया, उसमें हमने देखा कितने कितने अकाउंट्स बनते हैं हमारे, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रिया अकाउंट, सुंदरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कोई भी अकाउंट हमने 2 बार नहीं बनाना है, जो जो चीज़ अकाउंट रहेंगे उनको एक एक बार बनाना है। परचेज चाहे जितना हम कर लें, हम सिर्फ एक परचेज करेंगे। रिया से हम चाहे जितना ट्रांजेक्शन कर लें, सिर्फ रिया का एक अकाउंट बनाएंगे। कैश के चाहे जितने ट्रांजैक्शन कर लें, सिर्फ एक कैश के अकाउंट बनाएंगे। सो हम उसको फिर पोस्टिंग कर लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस 20,000। तो परचेज में क्या किया हमने, परचेज के डेबिट बैलेंस हमने 20,000 लिख दिया। रीज़न क्या देंगे, कहाँ से हमने परचेज़ किया, रिया से परचेज़ किया। और फिर रिया में क्या किया, रिया का बैलेंस क्रेडिट था, तो रिया के क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया 20,000। इसका रीज़न क्या था, बाई परचेज। क्रेडिट साइड हम बाई का यूज़ करते हैं, डेबिट साइड हम टू का यूज़ करते हैं। एवरीथिंग इज़ क्लियर, सब क्लियर हो रहा है धीमे धीमे। सो हमने अब लेज़र को पोस्ट कर लिया, हमने जनरल एंट्री पास की, हमने कैसे लेज़र को पोस्ट करते हैं हमने वो जान लिया। अब हम बात करते हैं इनको बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि ये अप्रैल का है, तो अप्रैल के बाद मई में भी तो हम कुछ करेंगे, तो अभी इसी बैलेंस को हम आगे मई में ट्रांसफ़र करेंगे। सो अभी हम इसको बैलेंस करते हैं। पहली चीज़ आप रफ में टोटल कर लो, इसका कितना बनता है, 50,000, 6,000, 20,000, 70, 76,000 इसका ये बना। 76,000 डेबिट बैलेंस बना, 30,000 क्रेडिट बैलेंस बना। जिस साइड का आपको ज़्यादा है उधर का आप टोटल कर लो। 76,000 ज़्यादा है, इधर का क्या बैलेंस है, जिधर का बैलेंस ज़्यादा है उस बैलेंस को दोनों साइड लिख लो और इनको बैलेंस कर दो। इसके डेबिट मतलब कि इसके जो दोनों में ज़्यादा आया है उसको इससे बैलेंस कर दो। सो 30,000 कम हो जाएगा तो बन जाएगा 46,000। तो 46,000 क्या बना, इसको क्या नाम दोगे, क्रेडिट साइड आया है तो बाई लिखो, बैलेंस क्या हुआ, बैलेंस BD, बाई बैलेंस CD, कैरिड डाउन, बाई बैलेंस CD। मतलब ये कैरिड डाउन, मतलब जो ये बैलेंस आया है 46,000, ये आगे जब कैश अकाउंट बनेगा जून के अब मई के लिए, तो यही 46,000 उधर आ जाएगा। जैसे कि ये 46,000 इधर आ जाएगा, टू बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन, मतलब कि पिछले से आया है। CD का मतलब कैरिड डाउन, ये बैलेंस आगे जाएगा नीचे की ओर, और ये ब्रॉड डाउन मतलब कि आया है, मतलब कि ये क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब कि समझ लो ये क्लोजिंग बैलेंस है। 46,000 जो आया है ये अप्रैल के महीने का क्लोजिंग बैलेंस है, और जो ये 46,000 मई में जाएगा ये 46,000 उसका ओपनिंग बैलेंस रहेगा। तो क्लियर हो रहा है। और बात करते हैं, ये हो गया हमारा बैलेंस। बैलेंसिंग हम कैसे कर रहे हैं, अब वैसे हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे, हमें टोटल कर लेना है, जो साइड का ज़्यादा है उसी को उधर भर दो, ज़बरदस्ती भर दो। इधर का क्रेडिट बैलेंस 50,000, डेबिट बैलेंस था नहीं, तो हमने क्या कहा था, इसको बैलेंस करेंगे, डेबिट बैलेंस से घटाएंगे, दोनों को बैलेंस को सेम करना है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, इसको देखो कैश के अकाउंट में देखेंगे तो इसका 76,000 हुआ, इसको हमने बैलेंस कर दिया, तो अभी 46,000, 20,000, 10,000 मिल के बनता है 76,000। तो ये क्या है, बैलेंस हो गया। हमें अपने डेबिट क्रेडिट का रूल हमने देखा था कि डेबिट जो रहेगा वो क्रेडिट के इक्वल रहेगा, तो हमें वही इक्वल ही करना है अपने लेजर में। जब हमें इसे भी करेंगे तो 50,000 इसको कर दिए, तो अब इसका दोनों का डेबिट क्रेडिट इक्वल आने लगा। सो डेबिट में हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं, टू बैलेंस CD, कैरिड डाउन। परचेज अकाउंट के बारे में बात करें, सो परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही था सिर्फ, तो डेबिट का टोटल करके क्रेडिट में रख दो। डेबिट का टोटल कितना आएगा, 32,000 रुपये, तो इसी को ज़बरदस्ती क्रेडिट में भर दो, इसको बैलेंस कर दो। क्रेडिट साइड में है तो क्या यूज़ होगा, बाई बैलेंस CD। अब बात करते हैं रिया अकाउंट में। रिया का डेबिट बैलेंस था 30,000, क्रेडिट बैलेंस है 32,000, तो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस दोनों में भर दो, बैलेंस कर दो 2,000। डेबिट है तो 2 बैलेंस CD, कैरिड डाउन। बात करते हैं सुंदरी अकाउंट, तो डेबिट को क्रेडिट को बैलेंस करके भर दो जहाँ पे आए, ज़बरदस्ती आ रहा है 20,000, 6,000, 26,000, 25,000, 10, 35, तो डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो 35,000 डेबिट में, 35,000 क्रेडिट में,
डेबिट बैलेंस 35,000, क्रेडिट बैलेंस 35,000, इसको जबरदस्ती हमने भर दिया तो 26,000 में से 35,000 क्या बचा आपका 9,000। सो 9,000 आपके क्रेडिट में आया। सो 9,000 क्रेडिट में मतलब बाई बैलेंस बचा हुआ कैरिड डाउन, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। 9,000 जो है सुंदरी का क्लोजिंग बैलेंस है, यही अगले महीने में सुंदरी का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सो अब बात करते हैं सेल्स का। सेल्स का क्रेडिट ही है, डेबिट है ही नहीं, तो क्रेडिट को सम कर दो 35,000 रुपये, इसी को डेबिट में ज़बरदस्ती भर दो। जो बैलेंस हमारे पास ज़्यादा रहेगा वही दोनों साइड भरा जाएगा। उसके बाद भरने के बाद उसको बैलेंस कर दो कि डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। सो अब ये 35,000 को ऊपर लिख के डेबिट साइड है तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग स्टॉक 2, ये 35,000 रुपये क्या है क्लोजिंग बैलेंस है। सो हमने इस वीडियो में देखा, हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स आया जिससे बिज़नेस को मोहित ने स्टार्ट किया था अप्रैल के महीने में, और उसका कुछ ट्रांजैक्शन थे। हमें क्वेश्चन ने कहा था कि हम उसको जनरल एंट्री पास करें और उसके बाद उसको लेजर में पोस्टिंग करें। तो हमने इस वीडियो में क्या किया, हमने अपने मॉडर्न अप्रोच को रख के अपने जनरल एंट्री पास की और उसके बाद हमने अकाउंट बनाया। तो हम पहले देख लेंगे कितने हमारे अकाउंट्स हैं। हम किसी भी अकाउंट को 2 बार नहीं बनाएंगे, हम अपनी एंट्री में अकाउंट देख लेंगे कितने अकाउंट है, उसको मार्क कर लेंगे और उसके बाद अकाउंट बना लेंगे। फॉर्मेट हमने जाना था, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 का यूज़ करते हैं, राइट हैंड साइड में क्रेडिट का यूज़ करते हैं। हम बैलेंस करने की बात करें, पोस्टिंग कैसे करते हैं उन्हें हमने जान लिया कि डेबिट के बैलेंस रहेगा, परचेज अकाउंट का डेबिट में रहेगा तो डेबिट बैलेंस रख दो, नाम अपोजिट का रख दो। ऐसे ही हम रिया की करेंगे, तो रिया का क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट में अमाउंट भर दो और उसके बाद नाम अपोजिट का रख दो, मतलब उसका रीज़न बता दो कहाँ से आया रिया के अकाउंट में इतना। जैसे कि हमने परचेज के अकाउंट में कहाँ से आया, रिया से आया, रिया के अकाउंट में कहाँ से आया, परचेज से आया। और उसके बैलेंसिंग की बात करें, डेबिट क्रेडिट जो ज़्यादा रहेगा उसको दोनों जगह टोटल में भर दो, भरने के बाद उसको बैलेंस कर दो और फिर जो वो बैलेंस आएगा वो बैलेंस कैरिड डाउन रहेगा, मतलब कि वो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। अगर क्रेडिट साइड आएगा तो बाई बैलेंस CD रहेगा, अगर डेबिट साइड आएगा तो बाई बैलेंस CD रहेगा, 2 बैलेंस CD रहेगा। सो यही रहा लेजर की पोस्टिंग। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे, उसके बाद ये हमें सॉल्व हो जाएगा। सो की प्रैक्टिस की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सेव वाटर सेव लाइफ। जय हिंद, वंदे मातरम।